Good morning friends, welcome to our official YouTube channel Hasmukh Goswami College of Engineering. I am Juhi Karni. My topic is Geotechnical Engineering and subtopic is Soil Classification. तो लास्ट टाइम हमने बात किया था सॉइल के बारे में, जिसमें हमने देखा था कि तीन मेन कंपोनेंट होते हैं, सॉलिड होता है, वाटर होता है और एयर होता है। अब हम बात करते हैं उसके क्लासिफिकेशन के बारे में। क्लासिफिकेशन मतलब कि वन टाइप ऑफ अलग अलग टाइप्स। अब उसमें क्या होता है कि दो टाइप है मेन, बेस्ड ऑन ट्रांसपोर्टेशन एंड बेस्ड ऑन पार्टिकल साइज। ट्रांसपोर्टेशन मतलब ऐसा नहीं है कि हम एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रक में भेजे, इस टाइप का नहीं है। इसमें क्या है कि अलग अलग एजेंट होते हैं। कौन कौन से होते हैं? वाटर होता है, विंड होता है और आइस होता है। कैसे? तो वाटर, अब हमको पता है कि वाटर के अंदर तीन होता है। क्या क्या होता है? एक तो होता है रिवर, उसके बाद होता है लेक और होता है मरीन। राइट? वाटर, रिवर, लेक और मरीन। रिवर हमको पता है हमारा इंडिया है, इंडिया में जो हमारा रिवर ड्रेनेज सिस्टम जो है उसके अंदर मेन आता है हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम, और जो साउथ की साइड होता है उसमें कौन कौन से आते हैं? विंध्याचल है या सातपुड़ा है, अरवली है, अलग अलग टाइप के ऐसे। और हमको ये भी पता है कि जो रिवर जो होता है वो कहाँ से निकलता है? माउंटेन से निकलता है। तो माउंटेन से जब उसका ओरिजिन होता है तो वो साथ साथ में क्या होता है? सॉइल के छोटे मोटे सारे पार्टिकल्स को वो अपने साथ क्या करता है? ट्रैवल करके लाता है। और फिर क्या होता है कि जहाँ पे इसका फ्लो जो होता है वो क्या हो जाता है? थोड़ा स्लो हो जाता है, वहाँ पे वो क्या कर देता है? डिपॉजिट कर देता है। तो रिवर की वजह से जो सॉइल डिपॉजिट होता है, द सॉइल विच इज डिपॉजिट और ट्रांसपोर्टेड बाय रिवर, दैट इज कॉल्ड alluvial soil. Soil which is deposited and transported by lake, that is called lacustrine soil. And soil which is deposited and transported by marine, that is called marine soil. Okay? अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक इज विंड। जैसे वाटर से हमने देखा कि सॉइल का जो होता है वो इरोजन की वजह से एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट होता है, वैसे ही विंड जो है उसका भी एक जगह से दूसरी जगह पे क्या हो सकता है? ट्रांसपोर्ट होता है ना। वो कहाँ पे हम देखते हैं? डेजर्ट एरिया, राजस्थान, जहाँ पे हम देखते हैं कि जो विंड की वजह से सॉइल क्या होती है, एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट हो जाती है। हमने बहुत बार पढ़ा हुआ है कि जो हमारा डेजर्ट एरिया है वो क्या हो जाता है? बढ़ चुका है। तो वो किसकी वजह से बढ़ा है? आंधी तूफान आते हैं और उसकी वजह से क्या होता है? हमारा जो सैंड होता है वो क्या होता है? ट्रांसपोर्ट हो जाता है। तो उसमें क्या होता है कि जो विंड मतलब कि सॉइल डिपोजिट एंड ट्रांसपोर्टेड बाय विंड, उसको क्या बोलते हैं? एलोइन सॉइल। उसको बोलते हैं एओलिन सॉइल। इसमें क्या होता है? उसका एग्जाम्पल है जैसे कि सैंड ड्यून्स। हम देखते हैं कि बोलते हैं कि है ना, डेजर्ट एरिया हमारे राजस्थान में जब है ना तूफान आता है तो क्या होता है? सैंड ड्यून्स की वजह से सैंड ड्यून्स बढ़ जाते हैं। राइट? तो एओलिन जो होता है वो किसकी वजह से, उसका टाइप का जो नाम है वो किसकी वजह से होता है? विंड की वजह से होता है। अब हम बात करते हैं आइस। हमने सुना, हमने पढ़ा कि वाटर जो होता है वो कहाँ, उसकी वजह से रिवर, लेक और मरीन में सॉइल जो होते हैं उसके अलग अलग नाम दिए हैं। वैसे ही आइस, आइस मतलब हमारा हिमालयन रीजन। हिमालयन रीजन में हमने देखा हुआ है कि जो आइस होता है उसकी वजह से भी अलग अलग जो सॉइल्स होते हैं वो डिपॉजिट होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट होते हैं। तो वो वैसे जो सॉइल होती है उसको हम बोलते हैं ड्रिफ्ट। उसको हम क्या बोलते हैं? ड्रिफ्ट। तो ये था हमारा बेस्ड ऑन ट्रांसपोर्टेशन, जिसमें ये तीन मेजर एजेंट है, विंड है, वाटर है और आइस है। तो यहाँ से हमने देखा कि अलग अलग उसके सारे सॉइल है उसको अलग अलग नाम दिए गए हैं। कि रिवर की वजह से हमने बोला एलुवियल, लेक की वजह से बोला लेक्स्ट्रीन, मरीन की वजह से बोला हमने मरीन सॉइल। वैसे विंड की वजह से एओलिन, उसमें आता है सैंड ड्यून्स, और उसको दूसरा हम ऐसे भी बोल देते हैं कि टेलस। ये अलग अलग नाम होते हैं जो अलग अलग जगहों पे हम यूज करते हैं। आइस जो होता है उसको भी हम इस तरीके से दे देते हैं ड्रिफ्ट। राइट? अब हम बात करते हैं बेस्ड ऑन पार्टिकल साइज। ये वाला जो पार्ट है वो हम नॉर्मल में यूज करते हैं, पर जब हमको टेस्टिंग करना आता है, लेबोरेटरी टेस्ट
तब हमको क्या ज़रूरत पड़ती है, उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स की भी हमको ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि कहीं पे हमको पता तो चलना चाहिए ना कि ये जो सॉइल है वो सॉइल में कौन से टाइप की ज़्यादा सॉइल है, मतलब क्ले है, सिल्ट है, सैंड है, ग्रेवल है या तो कोबल्स है, राइट। क्यों ऐसा हमको पता लगाना ज़रूरी पड़ता है, क्योंकि हमको क्या करना होता है, वहाँ पे हमको हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप करना होता है। जैसे कि हम उसके लिए हमको क्या चाहिए होता है, फाउंडेशन करना होता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो सॉइल सैंपल होता है उसको जियोटेक लैब होता है, उस लैब में जाके हम वो सॉइल सैंपल के ऊपर अलग अलग टेस्टिंग करते हैं। ये जो टेस्टिंग है वो सीव एनालिसिस के थ्रू होता है और उसके हिसाब से हमको इस तरीके से अलग अलग साइज के हिसाब से पार्ट्स मिलते हैं। कैसे, तो क्ले जो है, अब हमने सॉइल लिया, सॉइल जो हमने लिया वो सॉइल का जो सैंपल था उसमें तो सारे सैंपल्स आएंगे ना, उसमें क्ले भी आ जाएगा, सिल्ट भी आ जाएगा, सैंड भी आ जाएगा, पर हमको क्या करना है, कितना पार्ट क्ले है, उसमें कितना पार्ट सिल्ट है, उसमें कितना पार्ट सैंड है, कितना पार्ट ग्रेवल है, वो सब भी हमको क्या करना पड़ता है, उसमें टेस्टिंग करना पड़ता है। तो उसके लिए क्या होता है कि जैसे 0.002 mm से कम साइज हो तो हम उसको क्या बोलते हैं, क्ले बोलते हैं। 0.02 से 0.075 mm से बीच में हो तो हम उसको क्या बोलते हैं, सिल्ट। सैंड किसको बोलते हैं, 0.075 टू 4.75। ग्रेवल किसको बोलते हैं, 4.75 टू 80 mm। कोबल्स किसको बोलते हैं, 80 mm से ज़्यादा बड़े हो उसको हम क्या बोलते हैं, कोबल्स, और इससे भी बड़े हो उसको हम बोलते हैं बुलडोज, राइट। आपने देखा होगा क्ले, आपने देखा हुआ है, सैंड कहाँ पे होता है, रेगिस्तान में होता है। ग्रेवल जो होता है वो सैंड से थोड़े बड़े पार्टिकल्स होता है, वन टाइप ऑफ कंकर भी उसको बोलते हैं। कोबल्स जो कंकर से बड़े होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, कोबल्स, और उससे भी बड़े जो पत्थर होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, बोल्डर्स। तो ये था अलग अलग टाइप। सॉइल का मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्ले और सैंड हो उसको ही हम सॉइल बोलते हैं। सॉइल में ये सारे पार्टिकल्स होते हैं और ये सारे पार्टिकल्स को जब हम अलग करते हैं तब हमको पता चलता है कि वो कौन सी टाइप की सॉइल है। क्लेई सॉइल है, सिल्टी सॉइल है, सैंडी सॉइल है, ग्रेवल सॉइल है, या कोबल्स है, या उसमें बोल्डर्स है। तो ये था हमारा क्लासिफिकेशन जो था बेस्ड ऑन ट्रांसपोर्टेशन और बेस्ड ऑन पार्टिकल साइज। तो अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे कि जो क्लेई सॉइल है, सैंड सॉइल है, ग्रेवल है, वो हमको कैसे पता चलेगा, उसके लिए हमको जो लेबोरेटरी टेस्ट करना होता है वो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो आज मैं यहाँ पे ही मेरा जो वीडियो है वो यहीं पे ही मैं रखती हूँ और नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे कि ये पार्टिकल साइज में कैसे कैसे हम उसको अलग अलग टाइप से उसका नाम देते हैं और कैसे ये क्ले आया, सैंड आया, ग्रेवल आया। ओके, तो आज का जो वीडियो है उस आपको पसंद आया हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। थैंक यू।